हम लोग का लड़ाई है यहाँ का गरीबी, अशिक्षित, बेरोजगारी और दीन दुखी का ऊपर में। और इसी अनुरूप हम लोग ने उसे दिन ओवैसी साहब जो एमआईएम पार्टी का बागडोर संभाल के बैठे हुए हैं, और उनका पार्टी में ही हम लोग सोचे अभी तक जितना भी देखा जाए, अगर आदिवासी का, दलित का, पिछड़ा वर्ग का अगर आवाज उठाते ही है तो हमारा ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी से ही। और कोई ऐसा पार्टी अभी तक पैदा नहीं हुआ है कोई आदिवासी का विषय में, जनजाति का विषय में, शेड्यूल ट्राइब्स का विषय में, गरीबी का विषय में, पिछड़ा वर्ग का विषय में कोई नहीं आवाज उठाया अभी तक। केवल उठाया है तो उठाया धर्म और जात का विषय में। और ये धर्म और जात का विषय में लड़ाई प्रखंड के बदली पंचायत में अभी अख्तर लिमन साहब मौजूद है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक आम सभा रखी गई है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम किया जा रहा है और उसके बाद फिर अपनी भाषण कर रहे हैं और अपने फिर उसके बाद अख्तर लिमन साहब खुद सभा को संबोधित करते हुए अभी उनके बाद रखा जाएगा। हिंदू नहीं है, हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स है। हम लोग को भाईचारे का रूप में हम लोग से वोट लेके चले जाते हैं, और जाने का बाद में हम लोग को आशा करके यहाँ से पलायन हो जाते हैं और हमारा बीच में नहीं आते हैं। उनका बाल बच्चा पढ़कर बड़ा से बड़ा ऑफिसर बन के बड़ा बड़ा कुर्सी में बैठ जाते हैं और वहाँ से डंडा हिलाकर हमका ऊपर में शासन चलाते हैं। और इस बीच में हम लोग उनका जो दबाव और अत्याचारी सहते सहते हम लोग इतना नाजुक हो गए, हम लोग इतना सहनशीलता हो गए कि उनका प्रति हम लोग का कोई जवाब या उनका प्रतिस्पर्धा में लड़ने के लिए हम लोग क्षमता जुटा नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हम लोग ने यही सोचा, अगर आदिवासी का, पिछड़ा वर्ग का हक में अगर आवाज उठाती है इस देश में, तो केवल एक ही पार्टी है जो है एमआईएम ओवैसी पार्टी। और उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना भी चाहता हूं कि आज तक उनने एक विज्ञप्ति में कहा गया है, आप लोग टेलीविजन देखते होंगे, आप लोग टीवी चैनल यूट्यूब देखते होंगे, एक विज्ञप्ति में बोला है इस देश आदिवासी का देश है, यहाँ कोई हिंदू का या कोई अन्य जाति का ये देश नहीं है। इसीलिए उनने यही बोला है कि मोदी जी, अगर आप इस देश से आपको भी भागना पड़ेगा, अगर हमको भागना पड़े तो हम तो इस देश में सेवा करने के लिए बैठे हैं। और इसीलिए इस बात को हम लोग को सोचना जरूरी है, अभी हमारा समुदाय को समझना जरूरी है। और यहाँ तक कि कोई भी ऑफिस में हो या कोई कार्य क्षेत्र में हो या कोई भी अवस्था में हो, हम लोग को जब